खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और हाल फिलहाल आप देखने लग रहे हो भाई मेरे सर के ऊपर छतरी है, कारण क्या कि राम बरसन लग रहा है भाई। वैसे तो तैयारी तो थी कि भाई बारिश आने तो पहले हो जा, लेकिन भाई थोड़ा सा लेट हो गया था राजेश, तो उसकी वजह से यह बारिश भी आ गई। लेकिन सच्चाई और सच लेने खातर चाहे बारिश आओ चाहे मी आओ आंधी आओ कि में भी आओ, लेकिन मीडिया का काम है कि दोनों पक्षा की बात जनता का गदरना। अब दोनों पक्ष के हैं पीछे फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो भाई जिला भिवानी के तहसील तोशाम के गांव सिडान के अंदर मैं मौजूद हूं। और एक मामला आप देखने रहे थे भाई धर्म परिवर्तन का। 5-7 घरा का ऊपर पंचायत हुई थी, उसमें 2 बार मैं जा चुका और जना जना नु कही थी कि भाई हमारे गांव के 5-7 घरान ने जो है धर्म परिवर्तन कर लिया है, धर्म चेंज कर लिया है, ईसाई धर्म में आगे हैं, यीशु मसीह ने मानने हैं। और जो अपने हिंदू देवी देवता हैं भाई उन्हें नहीं मान रहे, उनकी आस्था चेंज हो गई है। तो ये जो 2 भाई बैठे हैं बलजीत भाई और राजेश भाई, ये इनके भी नाम थे उस लिस्ट में कि भाई इन्होंने चेंज कराया है। और बताया जा रहा था भाई बलजीत तो हेड है, तो वह सारी बात लेके वह सारे सवाल लेके थोड़ा और अड़ना जा भाई, थोड़ा आगे ना जा बलजीत, वह सारी चीज़ वह सारे सवाल लेके जो है भाई मैं सिडान गाँव में पहुँचा हूँ, क्योंकि दोनों ही पक्षा की बात आप ही जनता ने सुनावांगे कि भाई इन भैया के मानना है ये के कहें। तो सबसे पहले तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। बोल तो नहीं पड़े पर कोई बात नहीं, पढ़ देंगे। तो आपके गांव में एक मैटर चल रहा है जिसमें आपने वह पिछली वीडियो देखी होगी, जिसमें पंचायत में यह बात कही गई थी भाई आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, आप हिंदू धर्म छोड़ के और जो है भाई ईसाई धर्म में चले गए हो। भाई साहब पहले बात तो मैं सारे दर्शक हैं जिसने भाई राम राम करूँ। दूसरी बात ऐसा कोई मैटर है नहीं भाई गाँव में, थोड़ा तेज बोलो भाई जिसमें कि धर्म परिवर्तन के बारे में हमेशा कुछ हो। पहली बात तो धर्म की डेफिनेशन कुछ दे नहीं इसका। धर्म तो कि वो जो मानव उत्थान और जो मानव के भलाई खातर जो काम करे, जहाँ जो न्याय के प्रति काम करे, धर्म तो वो है। हम इसने किसी धर्म की परिभाषा टाइम पर चेंज होती रहे भाई। किसी बुराई ने मिटाने खातर हमने बुराई का साथ देना पड़ा है, तो वो भी एक धर्म सही माना जाए। जैसे महाभारत काल में भी हुआ था, जैसे कि रामायण काल में भी था, श्री रामचंद्र जी ने जो है बाली की हत्या जो करी थी, एक दरख्त की मैंने जो छुप के वार करा था। हालांकि देखा जाए तो ये धर्म के खिलाफ है कि छुप के वार करना, लेकिन उस टाइम की मांग की थी कि उस बुराई से उसने ख़त्म करना। इसी प्रकार महाभारत काल में भी कई से बहुत तथ्य था। अगर महाभारत में बार बार श्री कृष्ण जी चाहते तो महाभारत की लड़ाई होती नहीं, लेकिन वो टाइम की मांग थी कि उस टाइम अधर्म का बोलबाला ज़्यादा बढ़ गया था, न्याय की बात कम होया कर दी, ज़बरदस्ती किसी पर थोपना कोई बात भाई माननी ही पड़ेगी, तुम तो यह बात है। जो जिस काम के काबिल होता था उसका काबिल न मानते हुए वो काम करो जो समाज मानना है। तो देखो धर्म की डेफिनेशन तो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहे, ठीक है। जो धर्म वही जो टाइम के अनुसार कई बार धर्म के विरुद्ध काम करना पड़े, लेकिन हमारे समाज में हम इस बात में मान्यता कौन दे। समाज के है धर्म है भाई, धर्म हिंदू धर्म मुसलमान धर्म इसने मान्यता दा। हाँ बाकी ये कोई धर्म नहीं है, तो इंसान ने बनाया है, बाद में बनाया गया है, पहली बात। दूसरी बात है चलो हमारा समाज जो है जिस देश में हम पढ़े हाँ बड़े हाँ पैदा हुए हाँ, हमारे बाप दादा मतलब काफ़ी पीढ़ी चल रहा हूँ, तो वो हिंदू धर्म मानना अपने समाज के हिसाब से चलना, तो वो हिंदू धर्म को बढ़ावा दे भाई। हम हिंदू पैदा हुए तो हम भी जो है उसे हमारे परिवार की रीति परंपरा के हिसाब से चलना। तो हम एक हिंदू यहाँ, हमने कोई से धर्म परिवर्तन नहीं किया। रही बात मान्यता की, भाई हर इंसान की अपनी अपनी मान्यता अपनी आस्था हो। अगर हिंदू धर्म में चलना हम मानना, तो जैसे कि बहुत से ऐसे अपने संस्था हैं जिसने बोलते हैं सत्संग संत प्रवृत्ति। पहले ऋषि लोग होया करता, उनकी एक अलग वो थी। संत वो है जो संत किसने बोलना, हम संत जो गृहस्थी में रहे है और भगवान नहीं मानना है, ठीक है। ऋषि के चीज़ ऋषि जो होता है वो घर वैराग्य होता है, वो सब कुछ त्याग के वन में जाके तपस्या करा है, उसको हम ऋषि बोलना। लेकिन संत समाज देखा जाए तो संत हमारे एक समाज में आव है कि उसका घर परिवार भी है, संसार बच्चे भी हैं, तो वो तो उसमें ये बताया गया है। जैसे श्री रामचंद्र जी के बारे में बोला, हम श्री रामचंद्र जी तो हमारे के हिंदू में इसका अलग अर्थ है राम का, लेकिन समाज के लेके चलना तो संतों की जो बात है अपनी वो लगभग समाज मान्य है। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घटघट में बैठा, तीसरा राम का सकल पसारा और चौथा राम संतों का नारा। जिसमें हम तीसरा राम बोला हाँ उसका सकल पसारा है, जिसमें हम देवी देवता हमारे सभाओं हैं, जिसमें जितने भी देवी देवता हिंदू धर्म के हिसाब से उनका सकल पसारा यानी संसार उस चीज़ ने मानना है, ठीक है। अब चौथा राम संतों का नारा, संत जो है इस चीज़ को मानना ही कौन नहीं। वो क्या कहें, जो भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, वो कुछ भी नहीं है, मूर्ति नहीं है, न उसकी मैं व्याख्या कर सका हाँ, न हम उसने मूर्ति में लिख छाप सका हाँ, न शब्द में बयान कर सका हाँ। जो हमारी जो सृष्टि है इसकी जो जो सृष्टि जो बनी है
इसकी रचना जो है शब्द के आधार पर हुई है। आप किसी सुने ले लो आप, जैसे कि हमें जैसे कि अनुराग सागर में कबीर साहब ने बोला है, तो कबीर साहब इस मूर्ति पूजा के उस टाइम बहुत खिलाफ थी, और वो इसी जो है इसने यही बात बोली उन्होंने बार बार कि जो है भगवान है, जिसने भगवान बोलना, हाँ कोई उसने अल्लाह बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, इससे जो भी अपन पढ़ा ऐसा हिसाब से उसने बोलते हैं। तो उस जो है एक शब्द है, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक शब्द था, और शब्द पे ही जो है संसार की जो है रचना हुई है। दूसरी जो हमें हमारे समाज में हिंदू धर्म में मान लें राधा स्वामी की एक आस्था है, सबसे ज़्यादा लोग मानो चीज़ है, तो उसमें ये बोला गया है भाई जो जिसने मानना हाँ वहाँ पर कुछ नहीं है, जो जैसे कि हमें एक मान के चलते हैं अध्यात्म है, ध्यान केंद्र है, ये सब हमारे हिंदू समाज में मान्यता है। अध्यात्म माने तो अध्यात्म में सब मानना अपना, जो पढ़े लिखे मान लो नहीं मान लो चीज़ है अलग चीज़ है, जो मानने हैं अध्यात्म को ज़्यादा बढ़ावा दें मानते हैं। ध्यान लगाओ, हम ध्यान में भी हम ये चीज़ सिखाई जा है कि जो हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा जो ध्यान जो है एक ऐसी स्थान पर जाएगा जहाँ पर सब कुछ जो इस संसार दुनिया में जो ख़त्म हो जाए है, और वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सुनसान है, और एक खाली एक ध्वनि है, आवाज़ है, उस आवाज़ को मानते हैं। तो संत महात्मा इस चीज़ ने मानने हैं, और जो हमारे समाज में ज़्यादा नहीं 25-30% लोग हैं जो संत समाज ने मान्यता दे हैं, जो उनको फॉलो करे हैं, जहाँ हैं जैसे कि अपने सिरसाड़ा है, रामपाल जी हैं, राधा स्वामी हैं, सत साहब जी हैं, आसाराम जी फिर भी मूर्ति पूजा को बढ़ा देते थे, लेकिन और जैसे कि ओंकार है। अच्छा, हिंदू धर्म में जैसे हम ओम को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसमें भी तो जैसे कि एक भाई ने एक दिन बोला था पंचायत में, बोला आर्य समाज जी, आर्य समाज वाले क्या देते हैं, आर्य समाज वाले जो है ना वो भी ओम को बढ़ा देते हैं। ओम क्या है? ओंकार। जो हमारे सिख धर्म के जो भाई हैं वो ओंकार मानते हैं, सिख भाषा में ओंकार बोलते हैं, अपनी भाषा में आप इसने ओम बोलते हैं। बात तो एक है, अगर सच्चाई रूप में देखा जाए ना तो सभी का इशारा एक तरफ है, जितना भी धर्म मान लो, कोई मान लो, समुदाय मान लिया, अपना जो भी चीज़ मान लो, सबका इशारा एक ही है कि ओंकार कह दें आप ही, और ध्वनि कह दें आप ही, कुछ मतलब अपने अपनी मान्यता के हिसाब से, लेकिन सबका इशारा एक ही है कि जो परमेश्वर है उसका न कोई रूप है, न कोई आकार है, न कोई उसका नाम है, सिर्फ एक ध्वनि है। और ये बात झूठी भी नहीं भाई साहब है। अगर जो भाई साइंस में विश्वास रखता है ना, तो साइंस के अंदर ये प्रूफ हो चुका है कि जहाँ पर जो 3 लोग हैं, जहाँ से हम आम भाषा में 3 लोग मानना है, आकाश लोग, धरती लोग, पाताल लोग, धरती लोग और आकाश लोग, इसी में मानना आप 3 लोग। और 3 लोग में जो हमारे देवी देवता हैं जिनकी हम आराधना करा हाँ, वो 3 लोग सीमित है। ठीक है, तो हमारे साइंटिस्टों ने ये प्रूव किया है। हमारे एक संत हैं दर्शन सिंह महाराज, अपने हिंदू समाज में हुए हैं, वो अपने जो कि वित्त मंत्रालय में बहुत बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं इंदिरा गांधी के टाइम में, तो उस नाम गलतों को सा वो साइंटिस्ट बेस पे बोलते हैं कि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था भाई वहाँ पर कुछ छोड़ा उन्होंने, जो भी उपकर कुछ छोड़ा तो वहाँ पर कुछ नहीं था, बोले घंटे की आवाज़ आ रही थी। तो ये बात प्रूव हो चुकी है, साइंस भी इस चीज़ ने मानना है। और हमारे ही देश के संत राजेंद्र सिंह महाराज हैं जो कि इस चीज़ को बहुत मानते हैं, और वो जो हमारी आज की मोबाइल टेक्नोलॉजी है इसके चेयरमैन रह चुके, जो आज मोबाइल दुनिया यूज कर है उसके चेयरमैन रह चुके। और वो राधा स्वामी से इसके सबसे बड़े पद पे हैं, वो अमेरिका में रहे हैं और अपने इंडिया में काफ़ी बार आए हैं, उनके बहुत आश्रम है। तो वो भी अगर गलत होते तो हम उसको भी गलत बोल देते। तो ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि जिसने भी भगवान मानना हाना है, वहाँ पर कुछ न कोई मूर्ति है, न कोई आकार है, कुछ नहीं है, न प्रकाश है। प्रकाश इतना बताते हैं उसका कि हजारों सूरज जो है वो फीके हैं, जो जिस साधना करी लोगों ने। और शायद अपने गांव में भी बहुत लोग हैं जो इस चीज़ ने मानने हैं, सत्संग लाइन है, तो वो चीज़ बता सके हैं। तो वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ एक ध्वनि है। तो ये बात तो थी धर्म की और परमात्मा की, जिसने मानना है। दूसरी बात रही बात देवी देवता की। देवी देवता मान लो कोई संत है, वो किसी ना कि ये नहीं कहा भाई चलो मेरे पास आओ मैं आपने ठीक कर दूंगा, हम जावा। हनुमान किसी ना बोला आज तक कि तू मेरे पास आ, नहीं मैं ठीक कर दूंगा। खाटू श्याम जा होना के दे कही अपने। तो कहने का मतलब वो हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है कि हमारी आस्था किस चीज़ में है। भाई वो तो मानने वाले की है, किसी ने संतुष्टि कड़े मिल जा और किसी ने संतुष्टि कड़े मिल जा, तो वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है, आस्था है। तो रही बात धर्म परिवर्तन की, धर्म परिवर्तन का ऐसा कोई मैटर नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमारे पूर्वज भी इस देश में पैदा हुए और इस देश की परंपरा हिंदू धर्म की परंपरा मानता है, और हम भी उसी परंपरा में मानना है। सिर्फ हमने एक आस्था होगी, चलो पीछे नहीं थी, पीछे हम भी हमारे पूर्वज हम भी मानना है, सत्संग ने मानना है और देवी देवता ने मानना है। तो हमने जो है ये अपना क्या बोला इसनो मानना,
तो इसने हमने कोई भी धर्म चेंज नहीं किया। ये बात हमने थाने में प्रूफ हो चुकी और हमने लिख के दे दी थी ला के सब कुछ हमारा चेक किया गया, तो इसमें ये प्रूफ है भाई नहीं, इन्होंने कोई किसी प्रकार का धर्म चेंज नहीं किया। आप आज भी हिंदू धर्म हो? बिल्कुल जी, हमें हिंदू धर्म में, हाँ हिंदू धर्म में पैदा आया था, हिंदू धर्म में मरांगा। आप ये कह रहे हो भाई हिंदू धर्म में हम पैदा हुए हैं और हिंदू धर्म में मरांगे, तो फिर गांव में मैंने सुनने मिला कि आपने जो हिंदू देव देवताएं की जो मूर्तियां हैं वह आपने पाए तो तोड़ की और खाडी में गिर दी, इसमें कितनी सच्चाई है? वैसा पहले तो कोई सा जैसे मैं प्रूव करने ला रहा हमें कौन तो कोई आदमी बताओ भाई हमने देखे ये बात। अब मुंह से देखो हर आदमी ने अधिकार है बोलने का, मैं किसी बारे में बोल दूँ आजकल ये हमारा संविधान मानो कुछ मानो ये अधिकार दिखा, कुछ आदमी किसी के खिलाफ बोल सका है, लेकिन किसी प्रमाण जरूरत को नहीं, या तो प्रमाण दो भाई। तो इसमें सच्चाई कितनी है? सच्चाई कौन सी बात है भाई साहब? तो आपने जब आपकी यीशु में आस्था हुई, ईसा मसीह में आस्था हुई, तो उसके बाद उससे पहले तो आपके घर में हिंदू देव देवताएं की मूर्ति होंगी? मेरे घर में हिंदू देव देवता की, और मैं सत्संग में जाया करता, उससे पहले सत्संग के सारे जितने मेरे गुरु थे आज भी मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और आज भी मानो हूँ ना, मैं इसी को बात नहीं है, आज भी उनमें इतनी श्रद्धा मेरी जो पहले थी कोई कम नहीं हुई। वो मूर्तियाँ वो फोटो में कहाँ गई? वो फोटो में जब मैंने पानी में विसर्जन कर दी। अच्छा, पानी बहा दी? हाँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में क्या कि कोई भी या तो खंडित चीज़ हो है पूजा पाठ की उसने घर में को रखा है, या जिसमें श्रद्धा नहीं हो या जो भी है जिस हिसाब के जिस आदमी के नहीं हो, तो वो क्या करेगा कि पाप मानना हम उस चीज़ को भाई किसी जगह फेंकना, कुर्डी फेंकना किसी जगह, दो या तो पीपल के नीचे रखा आप ही सुने, या फिर पानी में विसर्जन करा। आप कह रहे हो कि भाई दो कारण दिए अपने मूर्ति को घर से निकालने के, या तो खंडित हो जा या श्रद्धा नहीं रहे। तो एक चीज़ बताओ कि आप ईसा मसीह को मानते हो, भाई भारतीय संविधान जो है वो हर आदमी को अधिकार देता है कि वो किसी भी आदमी को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म को मान सकता है। तो फिर दूसरी जो अपना गांव है या जो अपना समाज है, आप हिंदू धर्म हो तो उन देवी देवताएं तो जो आपके गांव की पंचायत कहते कि उन तो वैर तो गलत है। बैर नहीं भाई साहब, सुनो बैर की बात बताऊँ मैं। अब आपने एक बात बताई थी भाई 3 लोग जिसने माना है आकाश पताल धरती लोग, उसमें किसका राज है? देवी देवता का है। देखो हमें किसी चीज़ में कमी का डालना है, या तो हमें उसको बराबर होना पड़ेगा, ठीक है, या उससे बढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो आज देवी देवता के सामने मत कुछ भी को नहीं, मान लो जीरो से जीरो भी को माइनस कुछ भी को नहीं, तो अगर हम देवता में कमी निकाला ना तो हमने उसको बराबर होना पड़े। और बराबर होने के लिए जो देवी देवता अपने जो ग्रंथों में लिखे अपना कितना लिखे गए भाई, उन्होंने बहुत तपस्या करी थी, बहुत मेहनत करी थी, तब जाके ऐसा तो है नहीं कोई देवी देवता मिल गया भाई, उसने बहुत तपस्या करनी पड़ी, बहुत कठिन जिस तरह परीक्षा देनी पड़ी, मान लो जो भी है उन्होंने वो चीज़ करनी पड़ी, तो हम इसके सक्षम नहीं है, हमें वो चीज़ को नहीं कर सका, ठीक है, तो हम वो काम नहीं कर सका न, तो हम किसी में कमी भी नहीं काट सका। तो पिछली जो पंचायत शुरुआत की जो हुई थी उसमें, क्योंकि वो वीडियो देखी थी मैंने, उसमें है ना मतलब गांव वाले नुकते थे भाई आपने मंदिर में जाने में दिक्कत है या पूजा पाठ करने में दिक्कत है, इसमें कितनी? देखो मंदिर में जाने में कोई दिक्कत को नहीं, मंदिर में जाऊँ मैं भी मंदिर में जाऊँ, इसमें मुझे कोई परेशानी को नहीं। हाँ पूजा पाठ ये बात सही है कि मैं पूजा पाठ क्यों करूँ, जो मैंने बताया भाई मेरी श्रद्धा है भगवान में भाई। मैंने बताया एक अभी उदाहरण दिया था मैं आपके सामने, एक राम दशरथ का बैठा, दूसरा राम गढ़ में बैठा, जो कि जो हम हर इंसान का उसमें है, तीसरा राम का सकल पसारा जो पूरी सृष्टि पर राज करे, चौथा राम संतों को नेरा, वो मतलब किसी ने पावा है, हर कोई तो उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़े है, इन्हें उसने भगवान मानस कहाँ पे है, रियलिटी मानस है भगवान, तो हम उसने मानना। मान लो हमारी तो नौका तो कौन माज यह बात कह दी कि मैं उस चीज़ तक पूछ रहा हूँ, नहीं, क्यों मैं आज नहीं 2004 से इसमें कोशिश में हूँ, ध्यान मेडिटेशन में बहुत काफ़ी करूँ हूँ, ठीक है, तो इतने मेरी कैपेसिटी तो कौन इस चीज़ तक पूछने, लेकिन मैंने कोशिश भी करी है, कुछ हद तक मैंने भाई वो सफलता पाने की कोशिश भी करी है वो चीज़ें, लेकिन हमें उस चीज़ तक पहुँचा कौन है। पहले भी पूछा मैं यह बात को हूँ, ठीक है, लेकिन जो भगवान मानना पे परमेश्वर मानना वो एक है, वो उसकी हर आदमी मानता करे, मेरे हिसाब से आप भी करो। अगर आपको चोट लगी है भगवान, ठीक है, कुछ भी घर से बाहर निकला आप ही तो ए भगवान भाई मेरी रक्षा करिए, आप नो को करना ए बालाजी में रक्षा करिए, ठीक है, कुछ भी चोट लग गई अपने कुछ आहत दिल में तो ए भगवान इसका लेखा तू लिए, मतलब हम उसने बार बार आए उससे नहीं याद क्यों करा आप ही, कोई तो शक्ति है जो इस सृष्टि चला रही है ना, तो उसे ना फॉलो करा। हाँ, और इससे अलग कुछ कौन करा
बलजीत भाई, यो जो मैटर है थोड़ा आगे ना जाओ, अब जो आपका गांव की पंचायत हुई है, जो यो पूरा मामला होया है, मीडिया ने बुलाई गई है, यो मैटर कितना शुरुआत हुई है, किस तरह लोगों के मन में यह बात गई कि भाई अपना धर्म परिवर्तन करना? ये होया है, सबसे पहले तो मेरे गांव से भाई ने किया है, फिर गांव वालों ने बोले है भाई ये तो बढ़ावा दियो है, फिर पंचायत के अंदर मैंने बोला गया था भाई तू इसने मानना है, इसकी पूजा कर है। तो पहली बार तो मैं कहना चाहूँ कोई पूजा नहीं करे, मैं को तो यीशु मसीह की पूजा न कोई तस्वीर न किसी नहीं मान दूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारी आस्था है। क्योंकि हम ऐसे दुखी थे कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि खुद भी हम खुद ही खुश करने की उसमें थे। फिर परमेश्वर में जब आए तो फिर हमें बिल्कुल सही हो गए, जिद फिर मेरी आस्था होगी परमेश्वर में, फिर मैं किसी चीज़ ने नहीं माना। कारण क्या रहा कि भाई आपने जो है हिंदू देवी देवता है मत आस्था आपकी कम होगी और आपकी यीशु मसीह में लो लागी, यो इसका बीच का कारण क्या है? कारण ये है सचिन भाई, जब भी जाया करता मेरी मान लेके जाया कर दो मैं, वहाँ भी कोई भी जोड़ता है, कोई भी हमारा राम नहीं हुआ बिल्कुल भी। क्या दिक्कत परेशानी थी? दिक्कत तो मेरी माम थी, कोई ओपरी पराई? हाँ ओपरी पराई थी, बोलिया कर दिशा में बहुत दिक्कत थी, परेशानी थी, बहुत ज़्यादा सोया भी कौन कर दी, और इसको कुछ बहुत पीसा भी हमें 15 लाख रुपया लगा चुका था। आप रोजगार किए, आपका आय का साधन की है? रोजगार तो कुछ नहीं है, जो मजदूरी करा हाँ बस। और आप बलजीत भाई? मैं 2005 से बाहर रहूँ, बाहर काम करूँ। नहीं व्यवसाय को तो व्यवसाय बेसिक कंपनी में का ट्रांसपोर्ट में काम करना, ये मेरा ज़्यादा व्यवसाय है। अच्छा, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह? हाँ ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा है। तो आप दोनों को ऊपर है कि भाई गाँव वाले ने बताया कि बलजीत भाई आप हेड बताए इन सारे कि भाई आपने ये सारे चेंज करे? हाँ जो ये बोल रहे हैं काम वाला, तो ये अंकल है, ये बुझा था नु बोले भाई तू दिक्कत थी परेशानी थी, मैं भी दिक्कत परेशानी है, और जो तामीन के करा था मैं नु बोले भाई हमें तो नुनू गया था 2-3 साल पहले, रीब तो जाऊँ भी कोनी, इब ठीक हाँ जित फिर नु बोले भाई मैं भी देख लूँ, मैं देख लियो भाई। कित गए थे आप? हम गया था शुरू में 2-3 साल पहले ढंडूर गाँव में। ढंडूर गाँव यो किसी पड़ा है? ये हिसार के पास। हाँ, उड़ा कोई रिलेटिव था आपका? हाँ हाँ मेरी भाणजी थी, उसने बोला था न बोले अच्छा, किसी हाँ हाँ न बोले मम्मा एक बारी आ जा तुम, आखिरी में तो तामी ने देख लियो जो आराम हो तो ठीक है ना, और तो फिर आराम हो गया। फिर हमें तो मतलब कि उड़ा के प्रोसेस है, उड़ा के करना पड़ा है कि भाई जिस तरह आप यीशु मसीह में आस्था मान? कुछ नहीं, उड़ा मेरी माँ की प्रार्थना करी थी, प्रार्थना कर दी बस ठीक होगी। आपने जाके करी? नहीं नहीं मैं तो गया है, मैं तो फिर पाँच से गया हूँ, मैंने मेरी माँ में आराम दिखा, फिर मैं गया है नहीं। फिर मैं भी मेरी माँ ने बोली भाई मैं तो ठीक हूँ भाई, और तामी भी ये भाई तामी भी उसमें आ जाओ परमेश्वर में। फिर मैं बोली मैं तो कौन आऊँ भाई, फिर कुछ मेरी माँ का मन आराम दिखो, फिर मैं भी आ गया। परमेश्वर में आण का के मतलब है, मतलब किस तरह जाया जा परमेश्वर? इसमें नू है जैसे बुराई थी मेरे में, नशा भी कराया करता, सब चीज़ थी मेरे में। फिर वह जो बताया उन्होंने नून लो ऐसी बुराई छोड़नी पड़ेगी, फिर तो मतलब बहुत अच्छी बात है, फिर मैं परमेश्वर में आ गया और फिर हमें ठीक हो गया बिल्कुल। अच्छा, मतलब जो 5 तत्व तो बताया जा भाई, काम क्रोध मद मोह माया, ये 5 चीज़ छोड़नी पड़े हैं। बात हाँ ये हाँ हाँ सही बात आपकी, मेन बात यह है हाँ भाई, जो नशा पता करे है, जो झूठ बोल रहा है, वह चीज़ छोड़ दो, छोड़ दो, यो है। हाँ चोरी ना करो। अच्छा यीशु मसीह तो जो है राजीव भाई, सही तौर पर देखा तो मतलब ईसाई धर्म में मान्या जा है, हिंदू धर्म में तो इन बात की यीशु मसीह को चर्चा को नहीं, तो फिर यीशु मसीह न मानना तो ईसाई धर्म सीधी सी बात है, मतलब यह माननी जा है। यह एक आम आदमी की गलत धारणा है। अच्छा हाँ सुनो मेरी बात है, मैं क्लियर करूँ। यीशु आया था पहली शताब्दी में, अच्छा ठीक है, और ये आया था इजराइल में। अच्छा, मतलब उसमें ये बताया गया अपने देसी भाषा में कि जड़ पाक और साफ धरती जड़ शुद्ध मान लो आप, जड़ को अत्याचार पाप इस प्रकार का नहीं था ना, उड़े जन्म लेना, तो वहाँ पर जन्म लिया था। और उसने एक जो है ना कि अनमैरिड बिना शादीशुदा जिसका भी रिश्ता नहीं था, पाक रूह जिस आत्मा बोलना उस रूप में जन्म लिया था। ईसाई धर्म की स्थापना हुई थी 6वीं शताब्दी में, यानी कि ठीक उसके 600 साल बाद है। तो पहली बात तो हम यह बात को कह सका कि यीशु ईसाइयों को देवता है। नहीं ईसाई मानना है ना, आस्था तो सुनो मेरी बात है, क्योंकि इजराइल के अंदर यहूदी है, ईसाई को नहीं कोई भी, वहाँ पर ईसाई नहीं है भाई। जो मेरा कहने का मतलब ये है, जो लोग देखे हैं उन्हें समझाऊं, चलो यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, जो चर्च में जा है, मतलब कहने का मेरा मतलब ये होता है भाई, जो चर्च में जा है ना वो यीशु ना मानना है। चर्च
मैं देखो दो तीन चर्च भी दो आजकल हर चीज़ का दो तीन रूप है। चर्च भी दो तीन डाल के हैं आजकल है। एक कैथलिक बोल रहे हैं जो कि जो माता मरियम ने माने हैं, और एक मानो ही यीशु की फोटो ने माने हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं क्या बताना चाहता हूँ, अधर्म की बात। ये भाई एक आप भी समझदार हो, मेरे हिसाब से आप रोड पे भी जाओ, सड़कों पर बाहर जाओ तो कितनी मज़ार देखो आप रोड़ा पर, मज़ार जिसमें मुसलमान मानना की कब्रों बहुत आऊँ है। और उड़ा मेरे हर गुरुवार के दिन आप जाके देखो ना, उड़ा तो बहुत भीड़ हो। तो आपने कभी गौर करा नहीं करा था, अगर कर भी भविष्य में उड़ा जितना भी आऊँ है ना मज़ार पर, उस मुसलमान कितना कहूँ ना मात्र ना के बराबर हो। उसमें ज़्यादातर हिंदू 80% लोग हिंदू जा हैं। तो उड़े जान उस मज़ार पर जान के मतलब अपने जो भी मांग है, अपने जो भी चीज़ मांग इच्छा हो उनकी पूरी भी हो, लोग को नहीं हो। तो कि वह जो लोग जाके मज़ार पर है या मस्जिद बोलते हैं, हाँ पी जिसने उड़ जाके कि वह मुसलमान बन जाए सारा। आप भी समझदार हो, मज़ार पर जानिए या मस्जिद बोल रहा है, एक और बोलना क्या बोलना जो भी ना मेरे ध्यान को नहीं। तो उड़ हिंदू ज़्यादा हैं। तो लेकिन कोई भी हिंदू मेरे हिसाब से मुसलमान का धर्म को नहीं अपनावा, ठीक है। रही बात मैं तो आप बताओ तो ईसाई की, हम खाली यीशु में आस्था हमारी नंबर एक, ईसाई धर्म में कोई आस्था को नहीं। चर्च में हम कौन सा कभी ज़िंदगी में भी चर्च में हमारे को आस्था को नहीं। और क्रूस जिसने मानने हैं उसमें हमारे को आस्था को नहीं। ईसाई का त्यौहार आऊँ हैं, बड़ा दिन जिसने बोलना क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, जो भी है जितना भी कोई त्यौहार है, हम किसी चीज़ को नहीं मानना।